should take it slow. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ भी रह रहे होंगे खुशी से रह रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ या जिस खबर के बारे में बात करना चाहती हूँ वो हमने देखा है कि इस वक्त हर जगह पर टॉप ट्रेंड बन गई हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मीम्स हों। बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं बिल गेट और मेलिंडा गेट्स की डिवोर्स की बात कर रही हूँ। उनका बड़ा ज़ाती सा मामला है कि उन्होंने इतने साल एक साथ रहने के बाद ये फ़ैसला किया कि उन्हें साथ नहीं रहना है, या एज़ अ कपल वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी नहीं देख रहे थे, वो नहीं समझते थे कि वो एक दूसरे के साथ रह सकें, आगे बढ़ सकें, तो उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। और ये फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कोई शख्स शादी कर रहा है, कोई शख्स किसी से अलहदगी इख्तियार कर रहा है, बड़े ज़ाती नौइयत के फ़ैसले होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी राय देने से भी नहीं चूकते हैं। लेकिन ये जो डिवोर्स हुई है बिल गेट्स की और मेलिंडा गेट्स की, उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ जो हैं मैंने पढ़े, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो सबसे जो बड़ा फैक्ट इस वक्त सामने आया है वो ये है कि दुनिया की महंगी तरीन डिवोर्स है ये। बिल गेट्स की डिवोर्स दुनिया की महंगी तरीन डिवोर्स है। 127 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, 127 बिलियन डॉलर्स इस डिवोर्स के बाद मेलिंडा को मिलेंगे। उसके अलावा आपको पता है कंपनी में उनके शेयर्स भी मौजूद हैं। एक फ़ाउंडेशन है जिनको दोनों हज़रात मिलकर चलाते थे, यानी ख़ातून और हज़रत मिलकर चलाते थे। वो फ़ाउंडेशन लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि जो डिवोर्स फ़ाइल की गई थी वो बिल गेट्स की जानिब से नहीं की गई थी, वो मेलिंडा की जानिब से 3 मई को की गई थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप में रह रही हैं और वो नहीं समझती कि एज़ अ कपल उनकी इस रिश्ते में कोई भी आगे बेहतरी की गुंजाइश रह गई है, तो इस रिश्ते को वो ख़त्म करना चाहती हैं। उन्होंने अपने नोट में मज़ीद ये भी कहा कि हमने इन 27 सालों के दौरान बहुत अच्छा वक्त गुजारा, 3 बड़े अच्छे बच्चों को परवान चढ़ाया जो कि अब एडल्ट्स हैं, और अब हम ज़िंदगी के इस सफ़र को साथ नहीं गुजार सकते, लेकिन जो फ़ाउंडेशन है जो हमने मिलके बनाई थी, जो लोगों के लिए काम कर रही है, वो काम इसी तरह से चलता रहेगा और हम दोनों उसमें मिलके काम करेंगे। अब हमारे माशरों में क्या होता है कि जहाँ कहीं डिवोर्स हुई किसी भी वजह से, मर्द ने या ख़ातून ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो ख़ानदान भी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। वो दोनों तो एक दूसरे से नफ़रत का इजहार करते ही करते हैं। ज़िंदगी की राहें तो अलग होती ही होती हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। और बच्चे अगर हैं तो बच्चों पे भी एक मुसीबत बर्पा हो जाती है। बच्चों को इस झगड़े में डाल दिया जाता है कि वो वालिदा के साथ रहेंगे या वालिद के साथ रहेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने बाकी चीज़ों को अलग कर लिया, जो वाजिबात थे बिल गेट्स के ज़िम्मे वो भी अदा करेंगे अपनी एक्स वाइफ को, लेकिन एक फ़ाउंडेशन जो लोगों के भले के लिए बनाई गई है वो उसी तरह से चलती रहेगी। और हमारे यहाँ तो बहुत लोग तबसरे भी कर रहे हैं, लोग अंदाज़े भी लगा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, क्या वजह थी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी अपनी बीवी को खुश नहीं रख सका, तो बाकी जो मर्द हजरात हैं उनको ये कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। तो वही बात है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। वो दोनों ही जानते हैं कि क्या वजूहात रही होंगी, क्यों वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, क्यों उन्होंने ये फ़ैसला किया। लेकिन बात यह है कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, रिश्ता ख़राब हो गया है, उसमें कुछ इख्तलाफात ऐसे आ गए हैं या इतनी बड़ी बड़ी वजूहात आ गई हैं कि आपकी खुशी पीछे रह गई है, कहीं आप सिर्फ एक निभा करते चले जा रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत में आगे रिश्ते को बढ़ा रहे हैं। रोज़ घर में लड़ाई मार कुटाई हो रही है, एक दूसरे से गालम गलोच चल रही है, फिर भी आप साथ रहते चले जा रहे हैं। तो इससे कहीं बेहतर है कि ऐसे रिश्ते को ख़त्म करके आप एक पुरसुकून ज़िंदगी तो गुजार सकें। इसीलिए हमारा जो मज़हब है बहुत ही खूबसूरत मज़हब है, फ़ितरत के ऐन मुताबिक उसने ऐसी चीज़ें रखी हैं इंसान की आसानी के लिए। तो अल्लाह ताला ने भी खुला और तलाक़ की गुंजाइश रखी है, हालांकि पसंदीदा नहीं करार दिया गया तलाक़ को, मगर फिर भी गुंजाइश रखी है, जिसका मतलब यही है कि रिश्ते में अगर कोई बिगाड़ पैदा होता है और ऐसी कोई नौबत आ जाती है जहाँ पर आपका साथ रहना मुश्किल है, तो आप रास्ते अलहदा कर लें। मैंने आपको बताया कि महंगी तरीन डिवोर्स हुई है ये दुनिया की, और मेलिंडा जो कि बिज़नेस पार्टनर भी थी,
اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دنیا کی امیر ترین خاتون بن جائیں۔ ایک اور بات بتاتی چلتی ہوں، بل گیٹس کی پراپرٹی کے حوالے سے۔ بل گیٹس کی اس وقت مختلف 18 سٹیٹس جو ہیں ان میں کل ملا کے 242,000، جی بالکل 242 نہیں، 242,000 ایکڑ اراضی ہے، گاڑیوں کا فلیٹ ہے جس میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں شامل ہیں، پرائیویٹ جیٹس ہیں۔ تو مطلب کہ آپ یقین جانے کہ اگر ہم ایسا کہیں نا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یا وہ خود اگر گننے بیٹھے اپنے پیسوں کو تو کئی دن لگ جائیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے رشتے میں شاید ناخوش تھے، اس لیے انہوں نے اپنے رشتے میں یہ سوچا کہ ہم دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب ڈیورس ہوتی ہے، میں نے کیا بتانا ہے، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، جس میں میاں بھی خوش نہیں ہیں، بیوی بھی خوش نہیں ہیں، بچے بھی ہر وقت لڑتے جھگڑتے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی ڈولی اس گھر سے جا رہی ہے تو آپ کا جنازہ ہی سسرال سے آنا چاہیے۔ اس وعدے کو نبھاتے خواتین جو ہیں واقعی جنازہ اٹھنے کے بعد ہی ایسے رشتے سے چھٹکارا حاصل کر پاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھداری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایمیزون کا مالک۔ ایمیزون بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ بل گیٹس اور ان کی وائف جو ہیں اس کپل کا شمار چوتھے نمبر پہ ہوتا تھا، دنیا کے چوتھے نمبر پر امیر ترین لوگ تھے، اور ایمیزون کے مالک جو ہیں جیف ان کا نام ہے، وہ بھی دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اس وقت۔ ان کی ڈیورس ہوئی تھی 2019 میں، اور وہ اس وقت کی مہنگی ترین ڈیورس تھی۔ اس کے بعد اب یہ جو ڈیورس ہوئی ہے بل گیٹس کی، یہ اب مہنگی ترین ڈیورس بن گئی ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹس میں نے آپ سے شیئر کیے، اور یہی پیغام تھا اس ویڈیو کا بھی، یہ ویلاگ جو میں نے ریکارڈ کیا ہے، کہ ہم کسی کی زندگی میں نہیں جھانک سکتے، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں ناخوش ہیں، کیسے ہیں، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی کپلز بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کے چیلنجز کیا ہیں۔ کچھ کپلز بظاہر نوک جھونک ان کی چلتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انسان اپنے اطمینان کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے جو بھی فیصلے لیتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، ہمیں اس کو جج نہیں کرنا چاہیے، اور تمام فیصلوں کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ فرح اقرار کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔